अच्छा जी, कायम मुकाम सदर मुमलिकत और चेयरमैन सेनेट यूसुफ रज़ा गिलानी की मंजूरी के बाद वजारत कानून और इंसाफ ने नैब तरमीमी ऑर्डीनेंस 2024 का गजट नोटिफिकेशन जारी कर दिया है और नैब ऑर्डीनेंस के तहत ज़ेर हिरासत मुलजिम का रिमांड 14 दिन से बढ़ाकर 40 दिन तक कर दिया गया है, जबकि नैब अफसर की जानिब से बदनीयती पर मुश्तमिल नैब रेफरेंस बनाने पर सज़ा 5 साल से कम करके 2 साल कर दी गई है। साथ साथ जुर्माना भी किया जाएगा, ये बता दिया गया है। भाई MQM पाकिस्तान और मुस्लिम लीग नून के रहनुमा ख्वाजा साद रफ़ीक पहले ही नैब ऑर्डिनेंस की मुखालफत कर चुके हैं और पीपल्स पार्टी के 2 सीनियर रहनुमा भी नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस के मुखालिफ निकले हैं। रज़ा रब्बानी कहते हैं कि इलेक्शन एक्ट और नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस जल्दबाजी में जारी किए गए। कायम मुकाम सदर ने कोई वजह पेश नहीं की, ऑर्डिनेंस के इजरा की मजम्मत करते हैं। फारूक एच नाइक ने कहा कि ऑर्डिनेंस के जरिए की गई तरमीम वापस ली जाए, ये काला कानून है, 14 दिन से ज़्यादा रिमांड कानून की दफ़ी करता है और सवाल ये है कि जो अफसर झूठा मुकदमा बनाए उसे सज़ा क्यों ना हो। अच्छा, वैसे सज़ा तो है लेकिन सज़ा 5 साल से कम करके 2 साल कर दी गई। अब आप सोचिए कि गलत कोई अगर मुकदमा बनाया जाए गलत और बदनीयती पर मबनी, यानी कि जिसके अंदर आपकी इल इंटेंट साबित हो जाए, तो ऐसे में तो उस शख्स को भी उतनी सज़ा मिलनी चाहिए कि जिसकी वजह से किसी की ज़िंदगी समझे कि बर्बाद हो गई। तो इस पर ज़रा बात कर लेते हैं। MQM पाकिस्तान के रहनुमा अमीनुल हक साहब हमारे साथ मौजूद हैं। थैंक यू सो मच अमीनुल हक साहब, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। अब ये आप देखें कि मुखालफत है आपकी पार्टी की जानिब से, लेकिन उसके बावजूद ये तरमीमी ऑर्डिनेंस जारी भी हुआ, मंजूर भी हुआ और एक तो जारी भी हो गया इसका नोटिफिकेशन। तो इस पर आपका रद्द अमल क्या है? पहले ही कहा जा रहा था कि ये जल्दबाजी में ये किया गया, अब इस तरीके से जिस तरीके से ये नोटिफिकेशन निकाला गया है, व्हाट्स योर रिस्पॉन्स टू इट? देखिए अशफाक, मेरा ख्याल है कि जब आप किसी कोलिशन गवर्नमेंट में रहते हैं तो बहुत सारे चीजों से आपके अख्तलाफ भी हो सकता है और उनके साथ कुछ चीजों पर आप इत्तेफाक भी करते हैं। ठीक है, MQM पाकिस्तान एक मुख्तलिफ सियासी पार्टी है जो अपने आइन, अपने कानून, अपने अवाम, अपने वोटर सपोर्टर की सोच के साथ आगे बढ़ती है। तो इसीलिए हमने इस वाले कवानीन के साथ इख्तलाफ रखा, इख्तलाफ रखा है और बिल्कुल हमने खुल के बात की है कि जो जो 40 डेज का रिमांड है, मेरा ख्याल है गैर अखलाकी अमल हम समझते हैं। ठीक है, पाकिस्तान का आईना कानून भी ये कहता है कि 14 डेज के हिसाब से होना चाहिए। इसी तरीके से सिर्फ ये नहीं कि बल्कि हमने आज मुखालफत कर रहे हैं, बल्कि जब नैब कानून को पहले भी जब तरमीम की भी उस वक्त भी MQM के साथ यही प्रपोजल था कि जो रिमांड है वो कम अज कम 14 डेज मिनिमम होना चाहिए। अब उसे 40 डेज किया गया। एक मिनट हमारा इस पर इख्तलाफ अपनी जगह पर मौजूद है। तो दूसरी चीज क्या है कि नैब के हवाले से मेरा ख्याल है बहुत सारी सियासी पार्टियां इख्तलाफ रहा है, लोग रहनुमा गिरफ्तार भी हुए हैं, बंद भी हुए। फिर हमने देखा कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट उनको बरी करती और बाइज्जत बरी करती है। लेकिन जिन लोगों ने मुकदमात बनाए थे, लोगों की जिंदगियां खराब की थी, उनके खिलाफ प्रोपेगेंडा किया था, डिसइंफॉर्मेशन कैंपेन चलाई गई थी, मेरा ख्याल उनके खिलाफ कुछ भी नहीं हुआ। इसीलिए इस बात को नुक्ता मुझे याद है कि आज से 2 साल पहले इस नुक्ते को डाला गया था कि अगर नैब अफसरान की तरफ से कोई गलत काम किया जाता है, किसी को गलत अंदराज करके मुकदमा बनाया जाता है, तो उसकी भी सजा होनी चाहिए। तो अच्छा अमीन साहब, मैं एक चीज़ जानना चाह रहा था। वैसे आप सोचिए ज़रा कि वो सैफुर रहमान साहब के ज़माने से लेके उस वक्त से लेके बारहा ये कहा जाता रहा है कि नैब हैज़ बिन यूज्ड एज अ टूल, कि जो भी सियासी जमात आती है वो अपने मुखालिफिन के ख़िलाफ़, वैसे तो ऑटोनोमस बॉडी है और लेकिन मोस्टली ये इल्ज़ाम लगाए जाते रहे अब तक। जावेद इकबाल साहब के दौर में भी आपको याद होगा कि ये इल्ज़ाम लगता रहा उसके बाद भी। तो ये क्या आप समझते हैं कि एहतसाब के लिए यही इदारा एक मुनासिब है, और अगर है तो फिर रिकवरी उसकी ना होने के बराबर क्यों रही है इतने अरसे में? यानी कि दावे तो बहुत किए जाते रहे, तो आपको भी अंदाज़ा रहा होगा कि वहाँ पर रिकवरी तो ना होने के बराबर थी और एक्सपेंडिचर इसके ऊपर अच्छा खासा होता है, तो कुछ मजीद बेहतरी के लिए क्यों नहीं सोचा जाता? बेहतरी के लिए सोचा गया और बेहतरी के सोचते हुए मेरा ख्याल आज से 1.5 साल पहले पार्लियामेंट के तमाम मेंबरान, जो तमाम सियासी पार्टी की टीमें बैठी थी और इसके ऊपर बेहतरी लाने की कोशिश की गई थी। अच्छा। कुछ बेहतरी नजर आ रही है, ऐसा नहीं है कि तमाम चीजें जो जावेद इकबाल साहब के दौर में था या उससे पहले सैफुर रहमान साहब के दौर में था, उसके मुकाबले में कहीं न कहीं बेहतर नजर आना शुरू हुई है। लेकिन हमारी क्या ख्वाहिश है सियासी वर्कर होने के नाते कि यह हर सूरत में मेक श्योर किया जाए कि लोगों के साथ इंसाफ किया जाए और इंसाफ होता हुआ नजर आना चाहिए। और इसीलिए MQM पाकिस्तान ने फ्रंट से एक रोल अदा किया कि इन तमाम जबर के बावजूद मैं समझता हूँ कि MQM ने इसकी बातों पर मुखालफत की है, अपनी तरामीम देने की कोशिश की है, ताकि तमाम सियासी पार्टी के लोग
जो इस काले कानून के तहत सजा याफ्ता रहे हैं या उनको सजा देने की कोशिश की गई है और बाइज्जत बरी हुए, उनको इस चीजों से बचाया जाए। हाँ, जहाँ पर एक बात भी मैं आपको क्लियर कर दूं कि एमकेएम पाकिस्तान पूरे पाकिस्तान की वाहिद सियासी पार्टी है जो नैब कवानीन में मेरा ख्याल उसका कोई भी रुकन असेंबली, सूबाई असेंबली या कोई भी लीडर जो है, मेरा ख्याल है करप्शन के इल्जाम में नहीं पकड़ा गया है, बल्कि नौकरी के हवाले से उनको मेरा ख्याल हमारे एक या दो साथी पे नैब के केसेस लगाए गए, लेकिन उस पर भी वो तमाम लोग बरी हो चुके थे। एमकेएम तो फ्रंट से लीड कर रही कि यस, जिसे कहते हैं कि आईन और कानून के मुताबिक, जमहूरी रवायत के मुताबिक आगे बढ़ा जाए। अच्छा, तो अब फर्दर फिर क्या हो सकता है? अब तो मामला जाहिर है कि इस हवाले से कोर्ट में भी है, और फिर जाहिर है कि इस मामले को आप वजीर आजम साहब के सामने उठाएंगे या इस पर बात करने का इरादा रखते हैं? देखो अशफाक ऑर्डिनेंस आया है, ऑर्डिनेंस आने के बाद ये तमाम चीजें पार्लियामेंट में, ऑर्डिनेंस का जैसे मुद्दत खत्म होगा पार्लियामेंट में आएगा, पार्लियामेंट के स्टैंडिंग कमेटी को रिफर होगा और इस स्टैंडिंग कमेटी में जब आएगा तो जब के लोगों ने मेरा ख्याल साहब ने इसकी मुखालफत की है, इसी तरह एमकेएम पाकिस्तान का अपना पॉइंट ऑफ व्यू आ चुका है। तो हम जमहूरी तरीके कार के हैंड मुताबिक पार्लियामेंट में अपनी आवाज बुलंद करने के साथ साथ जो स्टैंडिंग कमेटी होगी वहां पर भी हमारे नुमाइंदे मौजूद होंगे और मेरा ख्याल है कि वहाँ बेहतर तरीके से हम इसमें जिसे कहते हैं कि तब्दीली लाकर, मतलब तब्दीली तो नहीं, बेहतरी लाकर मेरा ख्याल आगे बढ़ सकते हैं। चलें, थैंक यू सो मच। हमारे साथ मौजूद थे अमीनुल हक साहब, रहनुमा एमकेएम पाकिस्तान। और लेट्स सी व्हाट हैपेंस। अभी तो ऑर्डिनेंस जारी हुआ है, तो उसके बाद क्या सिलसिला रहेगा ये अभी देखना बाकी है।